ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी छात्रों का स्वागत है। बात करते हैं आज हिंदी पद्य खंड की। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को रीतिकाल के बारे में बताया। आज बात करते हैं आधुनिक काल, जिसे वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत ये कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को समझाएंगे। उससे पहले हम ये बताते हैं आपको कि आधुनिक काल जो था यानी वर्तमान काल जो था उसे किन भागों में बांटा गया और वो भाग कौन कौन से थे। देखिए इस तरीके से: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग, जिसे नई कविता का युग कहा गया। तो इसी का पहला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी काव्य का काल विभाजन कीजिए। अभी तक हमने हिंदी काव्य का काल विभाजन किया, जिसके अंतर्गत लास्ट था आधुनिक काल। तो आज आधुनिक काल का जो काल विभाजन है कि किस सन से किस सन तक ये भारतेंदु युग चला, किस सन से किस सन तक द्विवेदी युग चला, इस तरीके से देखिएगा। आधुनिक हिंदी काव्य का जो काल विभाजन है वह इस तरीके से है: भारतेंदु युग सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक, और छायावादी युग 1919 से 1938 ईस्वी तक, प्रगतिवादी युग 1938 से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवादी युग यानी नई कविता का युग ये जो है सन 1943 ईस्वी से और अब तक। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आधुनिक जो काल था उसकी प्रमुख विशेषताएं थी कि खड़ी बोली का प्रयोग, इस काल में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। दूसरा, देश प्रेम की भावना, इसके अंतर्गत आने वाले जो कवि थे उन्होंने देश प्रेम की भावना को अपनी कविताओं के माध्यम से रखा। छंद मुक्त कविता, जो छंदों का बंधन नहीं होता था, ऐसी कविताएं प्रस्तुत की। समाज सुधार का स्वर और समाज सुधार के बारे में अपने स्वरों को स्थापित किया। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि आधुनिक काल के प्रमुख दो कवियों का नाम लिखिए। तो आधुनिक काल के दो प्रमुख कवि थे महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न, आधुनिक काल को और किन नामों से जाना जाता है। तो आधुनिक काल को अन्य नामों से जो जाना जाता है गद्यकाल, नवीन विकास काल और पुनर्जागरण काल आदि नामों से जाना जाता है। बस आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।